अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में होंगे। ज़ाहिर है लॉकडाउन है, यहाँ पे मैं घर के तमाम कामों से फ्री हो गई थी, कुर्बानी भी हो गई थी, तो सोचा मेकअप कर लेती हूँ। वैसे तो हमने कहीं नहीं आना जाना था, तो यहाँ पे मैंने अपने एक्ने मार्क्स को हाइड कर लिया है करेक्टिंग पैलेट यूज़ करके। ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये आपकी फ़ाउंडेशन से ग्रेइश लुक देते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। यहाँ पे मैं फ़ाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। बहुत लाइट सा मेकअप करूँगी क्योंकि अभी मुझे किचन में जाके खाना भी बनाना है। और अगर हैवी मेकअप करो, ग्लैम लुक कर लो दिन के टाइम, तो वो ज़ाहिर है किचन में तो मेकअप पसीने के साथ बह जाएगा। तो मैंने बहुत लाइट सा ये फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था और नेक पे भी अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, आइज़ को कवर कर रही हूँ और ईयर्स पे भी मैं लगा रही हूँ। तो देखें जिस तरह से मैंने फाउंडेशन लगा ली है, अच्छे तरीके से कवर हो गया सब कुछ। अब इसके ऊपर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। गर्मियों में अगर आप मेकअप करते हैं, स्पेशली डे टाइम में, तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा, या लूज़ पाउडर, स्पेशली अपने टी ज़ोन एरिया पे, क्योंकि मेरे तो वैसे चीक्स पे भी बहुत ऑयल आता है। यहाँ मैंने पेंसिल शार्प कर लिया आईब्रोज़ के लिए और यहाँ टूट गई। दोबारा से शार्प करके मैंने आईब्रोज़ को फिल किया, तो ये मेरी आईब्रोज़ फिल हो गई हैं। अच्छे तरीके से मैं इनको फिल कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे ग्लैमरस फेस का आई पैलेट ले रही हूँ, आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैंने सबसे लाइटर शेड लिया है अपनी क्रीज को बनाने के लिए। ये मैं क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही मैंने ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है, ताकि थोड़ी सी डेप्थ जो हो जाए आउटर कॉर्नर पे। तो अच्छे तरीके से मैं आइज़ के ऊपर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। साथ साथ यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो मेरे से बातें कर रही थी और अपना मेकअप ला के वो मुझे कॉपी करके मेकअप कर रही थी। यहाँ पे मैंने लाइट गोल्डन शेड जो है, लाइट गोल्डन येलोइश मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरे कपड़ों में था। तो यहाँ पे मैं फिंगर से आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आईलिड पे फिंगर से ज़्यादा अच्छा कलर पिगमेंट आता है आई शेडो का। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं मेकअप कर रही हूँ, साथ ही मेरी बेटी बैठी हुई थी और मुझे कॉपी करी थी। यहाँ मैं टू फेस्ड का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। देखें ये मेरी ओरिजिनली आई लैशेज़ हैं, मुझे आई लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ग्लैम मेकअप तो वैसे भी नहीं था, सिंपल सा मेकअप है, तो मैं मस्कारा ही लगाऊंगी। मस्कारा लगाने से ही काफ़ी अच्छी लुक आ गई थी। तो यहाँ साइड पे लग गया था तो मैं साफ़ कर रही हूँ। और इनर आइज़ में मैंने न्यूड पेंसिल लगा ली है, इससे आइज़ बहुत पॉप लुक देती हैं। यहाँ पे मैंने एक हाइलाइटर लेके इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लिया है, इससे भी काफ़ी अच्छी इन्हांस हो जाती है आइज़ लुक। तो आप खुद देखेंगे एकदम से कितना चेंज आ गया है। यहाँ पे मैं आई शेडो ब्लश ऐड कर रही थी, लगा रही थी। तो ये ब्रश मेरा नहीं था, ये अरूज का था, तो उससे लेके मैंने अप्लाई किया था। मेरा ब्रश ही नहीं मिल रहा था, तो फाइनली मुझे मिल गया। तो यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि डे में आप जितना ब्लशी और ज़्यादा हैवी लुक अच्छी नहीं लगती और गर्मी बहुत है। तो मेरा तो कपड़े चेंज करने को दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा थोड़ी देर के लिए कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक टिंट लगाया है इनर लिप्स पे और साइड पे मैंने यहाँ पे एक न्यूडी सा पिंक शेड का लिप ग्लॉस लगा लिया और ये मेरी फाइनल लुक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ अरूज ने अपना सारा मेकअप जो था वो इसने बिखेरा हुआ था। समटाइम्स मैं मेकअप करती हूँ और इसने ज़िद करके मेकअप लिया हुआ है और यहाँ पे इसने मेकअप किया हुआ है। आई शेड्स जो हैं वो इसने लगाए हुए थे, लेकिन ये मुझे दिखा नहीं रही थी क्योंकि ये मुझसे नाराज़ हो गई थी। और वो नाराज़ इसलिए हो गई थी कि आप मेकअप क्यों कर रही हैं, मेकअप सिर्फ मैंने करना है। तो ये अपनी मेकअप की चीज़। और यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा पहले मैं लेमन वाटर बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लीमू का रस निकाल के चीनी मिक्स करके रखा है और इसमें अब मैं बर्फ़ डालूँगी। तो बर्फ़ जो है क्यूब में यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत खुली बर्फ़ चाहिए होती है, तो वो तोड़ के तो मैं इसमें डालूँगी। ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो आइस तोड़े थे मेरे लिए और ये आइस जो है अब मैं उसमें सारी डाल दूँगी और बहुत ठंडा यख करके मैं उसको पीऊँगी। तो गर्मियों में और ख़ास तौर पे इस मौसम में ये बेस्ट
पानी है पीने के लिए, आप लेमन वाटर पिए। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और ठंडा करके इसमें मैं और पानी डाल दूँगी। तो ये तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं पी लूँगी। तो जितना हो सकता है आप लोग भी पिएँ ये बना के, और बना के मैं तो फ्रीज़र में बॉटल्स में रख देती हूँ ताकि ये सारा दिन मैं पीती रहूँ और अरूश भी पीती रहे और जो भी घर में आए वो पिए। तो ये आप लोग भी इसको बनाएं और घर में बॉटल्स में डाल के रख दें। बरसात के मौसम में और इस हदस वाले मौसम में ये बहुत अच्छा होता है। सो गाइज़, आई होप आपको मेरा ये डे मेकअप लुक पसंद आया होगा। मैंने बहुत सिंपल सी ये लुक क्रिएट की है, जैसे कि गर्मी बहुत और पसीना आता है। तो हाइलाइटर मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत ऑयली है और थोड़ी देर तक वैसे ही किचन में काम करना है, उससे ऑयल आ जाएगा, फिर मुंह पे शाइन ही शाइन होगी, हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने हाइलाइटर लगाया नहीं। तो ये मैंने सिंपल सा एम्ब्रॉयडर्ड लॉन का सूट पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिंपल सा मैंने लॉन का सूट पहना है। ऐसे आपको किसने रेडी किया है? मैंने खुद मेकअप किया है। खुद ही मेकअप किया है? वेरी नाइस। लिपस्टिक दिखाएं अपनी। ओह सो क्यूट। रात को क्या खाना है? रात को आपने क्या खाना है? रोटी खाऊंगी। रात को मैं चिप्स खाऊंगी। चिप्स खाएंगी आप? ओके। ईद मुबारक बोल दें सबको। ईद मुबारक। ओके, बाय कर दें। बाय। तो मिलेंगे, बाय। मैंने अब पिंक पहनी है। वेरी नाइस। तो यहाँ मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ क्योंकि खाना बनने में देर थी, तो मैंने सोचा जिसको भूख लगेगी हल्की फुल्की वो फ्रूट चाट खा लेगा। वैसे तो लॉकडाउन है तो किसी ने स्पेशली आना नहीं था, तो मेरे फादर और मेरी सिस्टर जो हैं वो आ जाती हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, तो मैंने सोचा कि बना के रख देती हूँ तो अच्छा होएगा। जब तक खाना बनेगा तो हल्की फुल्की भूख में गुजारा चल जाएगा। अभी मैंने साथ मटन कौरमा बनने के लिए रखा हुआ है चूल्हे पे, उसे मैंने प्रेशर लगाया हुआ है, तो साथ साथ खाना बन रहा था, साथ साथ मैं फ्रूट चाट बना रही थी यहाँ। तो यहाँ रात हो चुकी हुई है और मेरे पापा आ चुके हुए थे, तो मैं खाना बना रही थी। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो अरूश को बहुत फ़िक्र पड़ जाती है कि मामा खाना बना रही हैं, किसके लिए बना रही हैं, और वो लाजमी आके पूछती है क्योंकि उसे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए बस वो हमेशा से इस तरह से पूछती है मेरे से। और यहाँ पे देखें मटन कौरमा तैयार हो चुका हुआ है और साथ में रोटियां बना रही थी, और मटन कौरमा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ट्रस्ट मी, जितना ये अच्छा लग रहा था इससे कई ज़्यादा गुना ये खाने में बहुत लजीज़ था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ मैंने रायता बनाया था और सैलड बनाया था, और सिंपल सा हमारा डिनर था, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था। यहाँ मेरे प्यारे से पापा बैठे हुए हैं और हम लोग डिनर करने लगे हैं। तो अरूश को यहाँ पे आइस का बाउल मैंने रखा हुआ था, उसको खेलने के लिए आइस मिल गई थी, और इससे ज़्यादा उसे फ़न वाली कोई चीज़ लगती नहीं है कि वो आइस के साथ खेले या किसी ड्रिंक में से निकाल ले। आई होप आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा, और अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।